नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं बंधन बैंक के बारे में। देखिए, मुझे सर ने बहुत दिनों से कमेंट किए जा रहे थे कि बंधन बैंक के बारे में चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया इस कंपनी के बारे में चर्चा करने में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बंधन बैंक के ऊपर मैं पहले से ही आपको एक वीडियो बना के मैं शेयर किया था। तब मैंने आपको बताया था कि बंधन बैंक के जिस तरीके से सिचुएशन बना है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। अभी डाउन ट्रेंड मतलब क्या है, कंपनी के गिरावट का माहौल देखने को मिला है। तो किस तरीके से सिचुएशन बना वो दिखाने से पहले मैं कुछ अपडेट आपको दिखाना चाहूंगा। वो अपडेट क्या है, कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, अगर वो देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है, मतलब रेवेन्यूज में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिला। और इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किया और एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। तो उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कई हद तक खराब हो चुके हैं। कई हद तक मतलब 800 करोड़ से डायरेक्टली 55 करोड़ हो चुके हैं। तो ऐसे हालत क्यों? क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ने जिस तरीके से डेटा पब्लिश किया उसमें से एक रेवेन्यूज तो बहुत शानदार हुआ, मगर कंपनी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट और इतना ज़्यादा एक्सपेंस कर बैठे जिसके चलते कंपनी का फाइनेंशियल प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। और फाइनेंशियल नेगेटिव जाने के कारण कंपनी के टैक्स सब कुछ पेमेंट करने के कारण कंपनी का देखिए टैक्स भी इस बार उतना ज़्यादा नहीं पेमेंट किया, क्योंकि 15% के आसपास है, जो पिछले बार 24% था। तो टैक्स कम पेमेंट करने के बाद भी कंपनी के नेट प्रॉफिट 55 करोड़ हो चुके हैं, जो आज तक की सबसे लास्ट देखा जाए तो 10 क्वार्टर्स में कंपनी फर्स्ट टाइम 55 करोड़ के आसपास प्रॉफिट लेके आए। तो यही एक वजह है जिस कारण के वजह से शेयर में एक करेक्शन देखने को मिला है। दूसरा पॉइंट और भी एक है, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए, कंपनी का जो एनपीए है वो कई हद तक कंपनी इस बार कम किया, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है। मगर कंपनी के अगर बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो 15,000 करोड़ से 1,32,000 करोड़ बन चुके हैं लास्ट 6 to 7 ईयर्स में। और देखा जाए तो कंपनी के ऊपर टोटल जो रिजर्व है वो 1 करोड़ था, वो आज बढ़ के हो चुके 17,900 करोड़। तो देखिए ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनीज के लिए। तो कंपनीज के ऊपर जो एसेट है उसके बारे में चर्चा करो तो कैश इक्विपमेंट कितना है, हाथ में कितना कैश है, 8,200 करोड़। अभी कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, देखिए कैश फ्लो कितना दिख रहा है, 14,800 करोड़। तो एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, 2,200 करोड़। तो 14,800 करोड़ इतना ज़्यादा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी के अगर कैश फ्लो को देखेंगे तो कंपनी के कैश फ्लो में आपको लोन एडवांस में ज़्यादा पैसा दिखेगा। तो लोन्स एडवांस आपको 20,000 तक लोन एडवांस देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा पैसा कंपनी लोन एडवांस के लिए लिया। और एक चीज़ यहाँ पे और भी बता दूं, कंपनी इस बार जो प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी इस बार उतना ज़्यादा कर्जा नहीं उठाया। देखिए प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स में होना चाहिए था कंपनी की इस बार ज़्यादा कर्जा लेना, क्योंकि बैंकिंग का काम है पहले ज़्यादा कर्जा ले, उस कर्जे से कंपनी बिजनेस को दूसरे बिजनेस को लोन दे और वहाँ से वो कंपनी इंटरेस्ट कमाए। यही यही रूल्स है। और इस हिसाब से देखा तो कंपनी अच्छा खासा रीपेमेंट तो किया, मगर कंपनी कर्जा इस बार बहुत कम लिया। और इसी बेसिस में शायद मुझे लगता है कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है, इसलिए बड़े दो इंस्टीट्यूशन जैसे जेफरीज एडजस्ट किया है बंधन बैंक के प्राइस को। उन्होंने यही कहा कि 170 से लेकर 165 इस लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी अभी कीप एट अंडर परफॉर्मेंस, कंपनी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे नमूरा ने भी एक एडजस्टमेंट प्राइस दिया, 170 से 175 तक रिड्यूस किया गया है प्राइस को। तो बेसिकली करंट जो प्राइस है, करंट जो इसका प्राइस है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर और भी गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पे देखिए एक रेंज बना था, रेंज मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली क्या है, एक सपोर्ट है। या इसको मैं सपोर्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट इसीलिए है क्योंकि बहुत बिग फॉल होने के बाद यहाँ से बाउंस बैक किया, मतलब बिग सपोर्ट है। और साथ ही साथ एक डिमांड जोन भी है। तो सपोर्ट के साथ डिमांड जोन मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आया, इसलिए कंपनी बूस्ट करके ऊपर गया। तो इस डिमांड जोन को ब्रेक कर चुके हैं, इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, फिर से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है। आपको क्या लग रहा होगा कि बहुत ऊपर जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर रेंज को मैं ड्रॉ करूँ तो कंपनी का रेंज अभी भी डाउन साइड के ही रेंज दिखा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उतना आसानी से वो ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट खराब हुआ है तो मार्केट उसको नीचे ही लेके आएंगे। हाँ, अभी जिस तरीके से निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सारे इंडाइसेस आज लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं, उस टाइम में भी कंपनी गिरते चले जा रहे हैं, तो सोचिए कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो मैं जरूर कहूँगा, मेरे ओपिनियन के हिसाब से कंपनी के ऊपर मेरा तो कभी अभी इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है,
कि जब तक कोई रेंज ना बने, कोई स्ट्रेटजीज ना बने, इस कंपनी के ऊपर काम करना थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकता है। तो संभल कर काम करिए। अगर गिरावट का माहौल और भी दिखे तो नेक्स्ट जो लेवल होगा 150 लेवल तक आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि एक कंपनी के लिए नेक्स्ट एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली लेवल होगा जो कोविड के टाइम में था। अगर इस लेवल तक टच करके वापस बाउंस बैक करे तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखिए एक्साइड के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। एक्साइड को जब से प्रोजेक्ट मिला तो बड़े कंपनी से, आप सभी जानते हैं होंडाई और किया, ये दोनों कंपनी से एक्साइड को बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट मिला, और वो भी लिथियम आयन बैटरीज का। तब से लेकर इस कंपनी में एक बूस्ट देखने को मिला है। अब आपको क्या लग रहा होगा, ये जो जर्नी हुआ, ये जर्नी ऐसी हो गया? बिल्कुल नहीं। देखिए जर्नी के ऊपर पीछे जो बैकएंड जो रीजन है, वो रीजन एक्चुअली देखा जाए तो बड़े रीजन है। किया और जो होंडा है, वो दोनों कंपनी ने इसको बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑब्वियसली एक बिग प्रोजेक्ट दिया। और बेसिकली कंपनी के ऊपर जब मुझे टेड मिला था, कुछ इस तरीके से कप विद पैटर्न्स मिला। यहाँ पे कब मिला, बेसिकली एक बहुत शानदार एक कब मिला, और कब मिलने के बाद यहाँ पे छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। आपको शायद देखने को ना मिले, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और बहुत दिनों तक वेट किया। बहुत दिनों तक वेट मतलब यहाँ पे बहुत टाइम लग चुके थे। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद शानदार तरीके से टारगेट कर चुके। तो मुझे लगता है कि पेशेंस ही सब कुछ है इस मार्केट में। अगर आपने सही कंपनी के ऊपर निवेश किया और अपने पेशेंस दिखा चुके हैं, तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सही दिशा का मतलब है कंपनी ने बेस्ट तरीके से सेल्स को रिप्रेजेंट किया, सेल्स अच्छा खासा दिखा है, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, नेट प्रॉफिट भी 180 करोड़ से 186 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का रिजल्ट भी यहाँ पे आउटपुट के हिसाब से देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट इसीलिए दिखेगा। तो आपको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन पहले क्यों नहीं माल उठाया? क्योंकि देखिए पहले इस कंपनी का थोड़ा सा प्रोजेक्ट मिलने में थोड़ा सा वीकनेस था। अभी लगातार कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, जिसके लिए कंपनी अच्छा खासा बूस्ट हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। हाँ, मैं ट्रेड जरूर लूंगा अगर कोई पैटर्न बने, नहीं तो यहाँ से अगर करेक्शन होकर फिर से इस नीचे लेवल तक आए तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ। और मुझे मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी के साथ एंट्री लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे बाइंग रेंज मिला वो करीबन 50% के आसपास। और जब भी कोई इस तरीके से बाइंग रेंज मिलता है तो उस रेंज के बेसिस में मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ। उसका ट्रेड लेने का प्रोसीड्यूर मेरा है कि जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा, और इस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इजी टी प्लानर। तो बेसिकली इजी टी प्लानर के ऊपर मेरा थोड़ा सा डाउट है। वो डाउट क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए मार्केट आज बुल्लन में है, और लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुके हैं, और आज मार्केट लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो इस टाइम में भी इजीटी प्लानर ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। उसके पीछे रीजन भी आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए जब मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया था, बेसिकली यहाँ पे कुछ कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तब यहाँ पे टेल बना था। और इसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक्चुअली करेक्शन हो गया। तो बेसिकली मैंने जो टेल लिया कुछ इस लेवल में कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, यहाँ पे कप बना और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना था। और इस जगह पे मेरा एक्चुअली एंट्री है, मेरा एंट्री एक्चुअली 48 रुपीज़ के आसपास है। और उसके बाद जब शेयर के ऊपर करेक्शन हुआ तब मैंने आपको बताया कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग है। इस लेवल को अगर डाउन साइड में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो बिग फॉल दिखेगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिला है, देखिए रेंज देखिए टोटली डाउन साइड का रेंज है। मतलब क्या है, कंपनी नीचे आने का चांसेस रहेगा। अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं जो लेवल बन के आ रहा है 37% के आसपास। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मार्केट में एक बिग फॉलिंग देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे इस कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। इस बार भी कंपनी बेस्ट तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया, और एक दिक्कत आया जिसके कारण कंपनी का हालत बिगड़ चुके हैं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसका वीकनेस मैं आपको बताऊंगा। देखिए कंपनी का खुद के बिजनेस के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है। 42 से 49 करोड़ बना, चलो मान लेता हूँ पिछले क्वार्टर के तुलना से थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ, मगर कंपनी का मेन दिक्कत कहाँ पे आया, आदर्श इनकम से, जहाँ पे कंपनी 64 करोड़ का लॉसेस किए। 64 करोड़ का लॉसेस जो कंपनी को खुद को उठाना पड़ा, और जो प्रॉफिट कंपनी कर रहे थे वो प्रॉफिट आज लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट टाइम कंपनी लॉसेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रॉफिट किस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, 33 से 61 10
100, 134, अभी देखिए 103 बन चुके हैं। और 103 बनने के पीछे रीजन कौन सा है? कंपनी के इस बार लॉसेस होना। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर सारे पॉइंट्स मैं आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी कंपनीज के ऊपर शेयर में गिरावट हो रहा है, उसके पीछे रीजन जानना है। कोई भी शेयर भागते चले जा रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन जानना है। कोई शेयर साइड बेसिस है, एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसका भी रीजन जानना है। तो ये सारे रीजन आपके पास होगा तो आपको कभी भी मार्केट में डर नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट में वो लोग डरते हैं जो लोगों के पास डेटा नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो लोग रिसर्च करते हैं, टाइम देते हैं मार्केट के ऊपर और पेशेंस के साथ मेरे वीडियो देखते हैं, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसको रिजल्ट हमेशा मिलता रहता है। बाकी देखिए, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे बात से डिसएग्री भी हो सकते हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो उसके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 8 साल इस मार्केट में काम करके देख चुका हूँ। आज मैं ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट पेशेंस का गेम है। तो जो लोग पेशेंस दिखाएगा और अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, उसको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे नहीं कि बेकार कंपनी, लॉस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। देखिए, एक दो बार कंपनी के ऊपर लॉस हुआ तो वो कंपनी को आप खराब नहीं कह सकते। अगर कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, जैसे पेटीएम जैसे कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस कर रहे हैं, जैसे वोडाफोन जैसे कंपनी कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर निवेश करना चाहिए? मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो नहीं है। बाकी आपके ओपिनियन क्या है, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है, इसको कंपनी स्प्लिट करने जा रहा है। तो बेसिकली कंपनी 1 के बदले 10 शेयर देने जा रहा है। तो कंपनी के इसका अपडेट जल्द से जल्द आपको मिलेगा। तो जब अपडेट मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो जितने सारे बात मैं आपके साथ शेयर किया हूँ एज ए एक चर्चा था। और आपको अगर काम करना है तो आपकी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, आपके ओपिनियन के बेसिस में काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।